नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूं पंडित मुकेश भारद्वाज, आपका YouTube पंडित जी। मित्रों, आज बात करेंगे एकादशी के बारे में। एकादशी भगवान विष्णु को सबसे प्रिय तिथि है। हर महीने 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में। इस प्रकार से पूरे साल भर के अंदर 24 यानी 24 एकादशी आती है। और अगर किसी साल अधिक मास आ जाए, जो कि हर तीसरे साल आता है, तो 26 एकादशी आती है। जो लोग भगवान विष्णु के उपासक है और भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, उन्हें अपना इष्ट मानते हैं, उन्हें एकादशी का व्रत जरूर से रखना चाहिए। मित्रों, एकादशी जो है उस दिन आपको अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, चावल नहीं खाने चाहिए, सागार का व्रत कर सकते हैं या फिर आप जो है फलाहार कर सकते हैं। मित्रों, इस बार उत्पन्ना एकादशी 20 नवंबर को है। तो आइए शुरू करते हैं आज की उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। उत्पन्ना एकादशी का महात्म्य भविष्य उत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण अपने सखा अर्जुन को बताते हैं। नैमिषारण्य में एकत्रित हुए सभी ऋषियों को सूत गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताई अनुसार जो नियम पूर्वक एकादशी व्रत करता है, उसे इस जन्म में आनंद और अगले जन्म में बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, एकादशी के दिन पूरा उपवास करने से या केवल रात को खाना खाने से या केवल दोपहर में प्रसाद लेने से क्या लाभ मिलता है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, हेमंत ऋतु के प्रारंभ के मार्ग शीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी करनी चाहिए। प्रातःकाल उठकर इसका प्रारंभ करे। स्नान करके शुद्ध होना चाहिए। स्नान करते हुए पृथ्वी माता की इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, अश्वक्रांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे मृत्तिका हर मे पापम यन्मया पूर्व संचितम। हे अश्व क्रांते, हे रथ क्रांते, हे विष्णु क्रांते, हे वसुंधरे, हे मृत्तिके, हे पृथ्वी माता, पूर्व जन्मों के मेरे सभी पापों को नष्ट कर दो, जिससे मैं उच्च ध्येय यानी भगवान के श्री धाम की प्राप्ति कर सकूं। उसके बाद भगवान श्री गोविंद की पूजा करनी चाहिए। एक बार देवराज इंद्र सब देवताओं के साथ श्री विष्णु के पास गए और इस तरह प्रार्थना करने लगे, हे जगन्नाथ, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। आप सबके आश्रय हैं, आप ही सबके माता पिता हैं, आप सभी का सृजन, पालन और विनाश करने वाले हैं। आप धरती, आकाश समेत सभी ब्रह्मांडों का हित करने वाले हैं। आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं और आप ही महेश हैं। यज्ञ, तपस्या और वैदिक मंत्रों के स्वामी तथा भोक्ता भी आप ही है। इस जगत में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिस पर आपका नियंत्रण ना हो। संपूर्ण जगत के चर अचर वस्तु के स्वामी तथा नियंत्रक आप ही है। हे पूर्ण पुरुषोत्तम, हे देवेश्वर, हे शरणागत वत्सल, हे योगेश्वर, दानवों ने सभी देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया है और भय से उन्होंने आपके चरणों की शरण ली है। कृपया उनकी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, स्वर्ग से इस भूलोक पर पतन होकर हम इस दुख सागर में डूब रहे हैं। कृपया आप हम पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार इंद्र की दया सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, ऐसा कौन सा अविजयी दानव है जिससे देवता पराजित हो रहे हैं? उसका नाम क्या है? उसकी शक्ति का स्रोत क्या है? हे इंद्र, निर्भय होकर हमें सभी जानकारी कहो। इंद्र ने कहा, हे देवेश्वर, हे भक्त वत्सल, हे पुरुषोत्तम, देवताओं में भय और चिंता निर्माण करने वाला असुर नंदी जंग ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है। उसके जैसा ही उसे बलशाली और कुप्रसिद्ध मूर नाम का बेटा है। चंद्रावती नाम का भव्य नगर मुर राक्षस की राजधानी है। इसी मुर राक्षस ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर स्वयं वहां निवास कर रहा है। इंद्र, अग्नि, चंद्र, वरुण, यम, वायु और ईश, ये सभी देवताओं के अधिकार उसने छीन लिए हैं। हम सब देवता मिलकर भी उसे पराजित नहीं कर सके।
हे विष्णु, आप कृपया उसका अंत करके देवताओं की रक्षा कीजिए। इंद्र के यह शब्द सुनते ही देवताओं को कष्ट देने वाले राक्षस मुर के प्रति भगवान श्री विष्णु को क्रोध आया और वे कहने लगे, हे देवराज, मैं स्वयं उस शक्तिशाली दानव का वध करूंगा। आप सब चंद्रावती नगर चलिए। सब देवता भगवान के कहे अनुसार चंद्रावती नगरी में जाकर अनेक प्रकार के शस्त्र जमा करने लगे। दानवों के सामर्थ्य से पहले ही सभी देवता भयभीत थे, पर अब भगवान विष्णु के नेतृत्व में निर्भय होकर देवता रणभूमि पहुंचे। उन्हें देखकर राक्षस क्रोधित हो गए। भगवान ने सभी असुरों को पराजित किया, परंतु मुर को मार पाना कठिन लगने लगा। अनेक शस्त्र अस्त्र का प्रयोग करने पर भी भगवान मुर राक्षस को मार न सके। 10,000 वर्ष तक दोनों में युद्ध चला। अंत में मुर राक्षस को पराजित करके भगवान बद्रिकाक्ष में हेमवती नामक गुफा में विश्राम करने पधारे। अब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, उस असुर ने गुफा तक पीछा करके उसमें प्रवेश किया और श्री विष्णु को निद्रा अवस्था में मारने का विचार किया। उस समय उनके शरीर से एक तेजस्वी कन्या बाहर निकली। वह शास्त्रों से परिपूर्ण थी। उसने मूल राक्षस से बहुत समय तक युद्ध करके उसका वध कर दिया। शेष दानव भयभीत होकर पाताल लोक में चले गए। श्री विष्णु ने निद्रा से जागकर मूल राक्षस का शव और उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हुई कन्या देखी तो आश्चर्य से पूछने लगे, तुम कौन हो? उस देवी ने उत्तर दिया, हे भगवान, मैं आपके शरीर से उत्पन्न हुई हूँ और इस असुर का मैंने ही वध किया है। आपको निद्रा अवस्था में देखकर मारने के लिए आने वाले इस असुर का मुझे वध करना ही पड़ा। भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे देवी, आपके इस कार्य से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मनचाहा वर मांग लो। जब देवी ने वरदान मांगा तब भगवान श्री विष्णु ने कहा, तुम मेरी आध्यात्मिक शक्ति हो। एकादशी दिन उत्पन्न होने के कारण तुम्हारा नाम एकादशी होगा और जो भी एकादशी व्रत करेगा उसे अक्षय सुख की प्राप्ति होगी। उस दिन से एकादशी दिन विश्व में सबसे पवित्र दिन माना जाता है। हे अर्जुन, जो इसका पालन करेगा उसे मैं परम गति प्रदान करता हूँ। हे अर्जुन, एकादशी और द्वादशी एक ही तिथि में होने पर उस एकादशी को सर्वोच्च माना गया है। एकादशी दिन मैथुन, अन्न, मध्य, मांस, रसोई में कांस्य के बर्तन, शरीर को तेल लगाना वर्जित है। जो इसका महात्म्य जानकर इसका व्रत करेगा उसे अधिक फल की प्राप्ति होगी।